नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर आई नई रिपोर्ट की और इस पर शुरू हुई सियासत की। 29 जनवरी को महाकुंभ में जो घटना घटी उससे हर कोई हतप्रभ रह गया। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस भगदड़ में 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर इस रिपोर्ट को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया और सवाल किया, जो कैश में रकम बांटी गई वो आई कहां से और किस नियम के तहत दी गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए योगी सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े सवाल उठाए। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है। तो आइए विपक्ष के सवाल और बीजेपी के जवाब पर हम आज चर्चा करेंगे और महाकुंभ पर जो नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी आकर खड़ी हो गई है, वह भी अब समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है इन सवालों के पूछने में। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, बीजेपी का क्या जवाब है यह भी जानना जरूरी है। मुआवजे की रकम कैश क्यों दी गई, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और ये किस नियम के तहत दी गई, ऐसा भी होता है क्या। नकदी वितरण का कोई लिखित आदेश है तो उन्होंने सार्वजनिक करने की अपील की है और इस पूरी प्रक्रिया को फॉर दैट रीज़न सार्वजनिक करने की अपील की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या कुछ छुपा रही है सरकार, यह भी ज़रूरी है जानना समझना और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक नई रिपोर्ट आई है बीबीसी की जिसमें यह दावा किया गया है कि 37 के जगह 82 लोगों की जान गई है और तो और छोड़िए 26 लोग ऐसे भी पाए गए हैं, बीबीसी की रिपोर्ट का दावा है, जिनमें उन्हें 5-5 लाख रुपए के नोट के बंडल दे दिए गए। उनसे यह लिखवा लिया गया कि जो मारे गए हैं उनकी किसी बीमारी या अन्य वजहों से मृत्यु हुई है। वो तो जाने दीजिए, कुछ 19 लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार वालों ने जान भी गंवाई है, उन्हें आर्थिक सहायता का 1 रुपया भी नहीं मिला है। अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ी कर रही है यह रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल तो यह, और यह बात भी सर्वविदित है कि जब महाकुंभ में मौत हुई थी उसके बाद फौरी तौर पर मौतों को स्वीकारा नहीं गया था, वक्त लिया गया था कुछ, और उन वक्त लेने के बाद 37 या 32 माफ़ कीजिएगा वो नंबर था जिसके बारे में सरकार के तरफ से रिपोर्ट आई थी। लेकिन अब इसे चैलेंज किया गया है, 82 की बात सामने आ रही है, 82 लोगों की मौत। बेहद गंभीर यह मुद्दा है, गंभीरता से चर्चा भी करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। चूंकि आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, इन आरोपों की फहरिस्त में क्या क्या शामिल है, क्या सवाल पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी, जिस रिपोर्ट का दावा किया गया रहा है उसके बारे में क्या राय है। ओपनिंग कमेंट अशोक तिवारी साहब आप ही से शुरुआत करेंगे। यह जो हुआ है वाकई में बहुत दुखद हुआ था उस वक्त, लेकिन यह सुनना और समझना उससे ज़्यादा दुखद है कि कुछ मौत के आंकड़ों को क्या सरकार छुपा ले गई और कुछ को कैश बांटकर 5-5 लाख रुपए के बंडल देकर, जैसा कि दावा किया जा रहा है, इस पूरे मामले को इधर उधर कर दिया गया। ओपनिंग कमेंट तिवारी साहब, अशोक तिवारी साहब। जी सर, जब ये दुखद हादसा हुआ था कुंभ का, उसी समय से ये बात चली आ रही है। इतनी अधिक मौतें हुई थी, इतने अधिक वीडियो सामने आए थे जिनके तहत ये दिखाई दे रहा था, इस पर दिखाई दे रहा था कि मौतें बहुत अधिक हुई हैं। भगदड़ में 2-3 भगदड़ हुई थी, एक ही भगदड़ नहीं हुई थी, 3-3 भगदड़ हुई थी और तीनों भगदड़ों में जाने गई थी
तो उनका तो कोई लेखा जोखा है नहीं, क्योंकि जो है सरकार ने उसको रखा नहीं है, उसको छिपा लिया है। सच्चाई ये है कि जो है जो आना चाहिए था वो भी नहीं आया है, और बिल्कुल ही न्यूनतम मात्रा में दिखाया गया है, और इस तरह से नाइंसाफी की गई है जान माल के साथ में। जिन लोगों की जान गई उनके साथ घोर नाइंसाफी हुई पब्लिक के साथ में, जबकि चुनी हुई सरकार है और सरकार लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की ही सरकार मानी जाती है और जनता के साथ ही नाइंसाफी हो रही है। आज सच्चाई है। अब जब सच्चाई बीबीसी ने खुलासा किया है, 82 लोगों की मौत का खुलासा किया है, वो भी पक्के सबूत के आधार पे किया होगा निश्चित रूप से, जिसका प्रमाण होगा। बीबीसी ऐसे ही तो कर नहीं देगा कोई खुलासा। अब सरकार के भी पसीने छूटेंगे। सवाल इस बात का है कि छूटेंगे, क्योंकि आज सदन के पटल पर जिस तरह से झूठ बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये छिपा हुआ नहीं किसी से। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था, जो है कि जो है किस तरह से जो है छिपाया गया है और ये गलत किया गया है। उनकी बात भी सामने है, और बहुत से जो है साधु संतों ने भी कहा था कि हजारों की मौत हुई है। इस तरह से बातें सामने आई थी। सवाल इस बात का है कि आप विश्वास किस पर किया जाए, जब लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ही सदन में ऐसे बयान देती है, और तो और नकद बांटा गया, 5-5 लाख रुपए बांटे गए जैसा आप बता रहे थे अभी, और जो है बांट करके जो है उनसे तमाम चीजें छिपाई गई, तथ्य छिपाए गए। सवाल इस बात का नकद कैसे बांटा गया, नकद बांटने का आदेश कहाँ था, सारी चीजें स्पष्ट रूप से पूछी जा रही हैं, पूछी जानी चाहिए। ठीक है। लोकतंत्र में सवाल इस बात का है कि इस तरह से जो घोर अन्याय किया है, जनता को कैसे मुंह दिखाएगी योगी सरकार, किस मुंह से जाएगी इतने धार्मिक उत्सव में, पावन पर्व में, महाकुंभ की जैसे पावन पर्व में अगर किसी की जान माल क्षति हुई थी तो आपको सही सही बोलने में क्या दिक्कत थी? आपको उनको मुआवजा देने में क्या दिक्कत थी? सरकारी मुआवजा था, लोकतंत्र से आया हुआ मुआवजा था, उसको देने में क्या समस्या थी? जनता का ही पैसा जनता के काम में आ जाता है अगर, तो आपको क्या दिक्कत थी? आपने क्यों छिपाया और क्यों ऐसा कर्म किया जिसके लिए आप मुंह दिखाने लायक आज नहीं? ठीक है शशिकांत तिवारी साहब, अब बारी सर आपकी। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब क्या है? क्योंकि आप उस वक्त भी सवालों के घेरे में थे जब यह हादसा हुआ था। विपक्ष आपसे आंकड़ों के बारे में लगातार ये सवाल पूछ रहा था और आप पर आरोप लगा रहा था कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है सर, वह रिपोर्ट बेहद हैरत अंगेज कर देने वाली है और यह सोचने पर मजबूर भी कर देने वाली है कि लोकतंत्र में ऐसा भी होता है क्या? ऐसी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तिवारी साहब, क्या जवाब है सर? देखिए, महाकुंभ जो इस बार का था प्रयागराज में, वह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक एक मेला था, और उतना सुंदर आयोजन पूरी दुनिया को दिशा देने वाला था। लेकिन उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाना, ये बहुत ही दुखद घटना थी, जिससे हम सब, पूरा देशवासी, सभी लोग, हम लोग आहत हुए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आहत हुई, सरकार भी आहत हुई, सब लोग आहत हुए। उस पे मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान भी दिया। मैं एक चीज की तरफ संकेत करना चाहूंगा कि देखिए, हमारा देश जो है बीबीसी और विकीलीक्स और फोर्ड फाउंडेशन के इनके रिपोर्टों से हमारा देश नहीं चलेगा। इनके रिपोर्ट के सत्यता क्या है, उस पर हमारे देशवासियों को चौकन्ना रहना चाहिए। ये विकीलीक्स रिपोर्ट देंगे तो हमारा देश चलेगा, हमारा उसका पक्ष विपक्ष उस पर बोलना उचित नहीं है। बीबीसी को भी आप देख चुके हैं, इसका इतिहास में विवाद हो चुका है। तो आज ठीक है, विपक्ष सवाल उठा सकता है, हमारे वो लोग भी सवाल उठा सकते हैं जो जिनके परिजन मारे गए हों और उनको मुआवजा ना मिला। वो सामने जब आएंगे, सरकार जवाबदेह होगी, सरकार उनकी बातों को सुनने को मजबूर होगी, चाहे मीडिया के माध्यम से आवे, अच्छा विपक्ष के माध्यम से आवे, या वो व्यक्ति स्वयं आ जाए सरकार के सामने या अधिकारियों के सामने कि भाई हमको तो मुआवजा नहीं मिला। बात यहाँ है। अब जरूर मैं दोहराना चाहूंगा कि बीबीसी का रिपोर्ट कितनी विश्वसनीयता है, उस पर देशवासियों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर कोई सत्यता है, कोई छूट गया हो, तो उस पे सरकार बिल्कुल ध्यान देगी। बिल्कुल, अगर कोई सप्लीमेंट्री बातें उसको दोबारा खींच जाएंगे
कोई आ जाए, कोई सामने आ जाए, किसी का अखिलेश यादव जी के माध्यम से ही आ जाए, भाई फला व्यक्ति छूट गया है, इसको मुआवजा नहीं मिला, इनके परिजन के का देहांत हुआ। हाँ तिवारी साहब, एक लेकिन बात। एक बहुत असमंजस की स्थिति यह भी है सर कि आपकी जो जांच रिपोर्ट होती है, सरकारी जांच रिपोर्ट, उसको विपक्ष नहीं स्वीकारता है। बीबीसी की जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर आप सवाल पूछ रहे हैं। अब कौन जांच करे? ऐसी कौन सी एजेंसी आए स्वतंत्र जिसकी रिपोर्ट पर आप दोनों विश्वास करें, जनता विश्वास करे? यह भी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि ऐसे में तो हाँ। एक दूसरे के ऊपर ही बॉल फेंका जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है। इन लोगों की दिक्कत क्या है कि ये सरकार की किसी बात पर विश्वास नहीं करते। ये लोग विकीलीक्स के रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, बीबीसी पर करते हैं, और पाकिस्तान के एजेंसियों पे विश्वास करते हैं। ये लोग ऐसी बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान के मीडिया में लोग हीरो बनते हैं। ये उसी पर विश्वास ही करते हैं। अब इससे आप सोच लीजिए इनका कहां से जुड़ा हुआ, किन लोगों के द्वारा ये लोग गाइड होते हैं, मॉडिफाई हो चुकी है कि उन्हीं लोगों की बातों पे विश्वास करते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये जो भाषा बोलेंगे उससे बीबीसी खुश होगा, विकीलीक्स खुश होगा, फोर्ड फाउंडेशन खुश होगा, पाकिस्तान की मीडिया खुश होगा। ये वैसी भाषा सदैव बोलते हैं। तिवारी साहब एक मिनट के लिए सर एक मिनट सर, तिवारी साहब एक मिनट के लिए भूल जाइए एक मिनट के लिए कि बीबीसी ने नई रिपोर्ट बनाई है, उसका पैमाना क्या है। यह भी भूल जाइए कि सरकार ने जो रिपोर्ट बनाई है उसका पैमाना क्या है। बस एक चीज संजीदगी से सोचिए, हाइपोथेटिकली कल्पना ही कीजिए, प्रमाण तो आएंगे यदि बीबीसी ने भी किया है जैसा अशोक तिवारी साहब कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा, भगवान ना करे, तो फिर क्या होगा? शशिकांत तिवारी साहब, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज मिल नहीं रही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं एक मिनट शॉर्ट में बता देता हूं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, भूल जाइए सरकार की रिपोर्ट, भूल जाइए बीबीसी रिपोर्ट, उसके पैमाने को। एक मिनट कल्पना ही कर लीजिए मात्र कि अगर ऐसा हुआ होगा, इतना भयानक हुआ होगा, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर मीडिया की रिपोर्ट, हमारे देश की मीडिया की भी रिपोर्ट जो देती है उसको सरकार गंभीरता से लेती है। हमारी जो जांच एजेंसियां अधिकारियों के द्वारा बैठाई जाती है, कोई भी अधिकारी जब जांच करता है, इस बात का उसको संज्ञान रहता है कि सरकार भी को भी रिपोर्ट देना है, विपक्ष भी यहाँ बैठा हुआ है और न्यायालय भी बैठा हुआ है। अगर जो हमारी सरकारी एजेंसियां जब जांच करती हैं और रिपोर्ट देती हैं, तो उनको न्यायालय का भी डर है, विपक्ष का भी डर है, सरकार का भी डर। इसलिए वो सदैव निष्पक्ष जांच करते हैं, और उनकी जो जांच आती है और सामने रखा जाता है, सदन में रखा गया। योगी जी ने सदन में बुरी बात बताई, लेकिन जिसकी नियति हो कि नहीं, हमको बाल में खाल निकालना है, जरा इनको कैसे भी घसीटना है, तो कोई बात नहीं। कांग्रेस की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस साथ में आ गई। कांग्रेस इसलिए साथ में आ गई कि अभी चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में देख लीजिए कैसा भगदड़ मचा, और बाहर रिपोर्ट क्या आई है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के टकराव के कारण वो भगदड़ हुआ। कांग्रेस जवाब देगी उसका? नहीं दे रही। कांग्रेस उस पर एक लाइन नहीं बोल रही है, और कांग्रेस इसमें आ गई साथ में। जो बात बीत चुकी है, जो जनवरी में घटना घट चुकी है, उसके लिए आ गए साथ में। ठीक। और अभी चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कितने लोग मर गए, उस पर क्या जवाबदेही है? जिसके सामने कोई रिपोर्ट नहीं है कांग्रेस का। ठीक है, अशोक तिवारी साहब, आपने सुन लिया क्या कुछ कहना था शशिकांत तिवारी साहब का। अखिलेश यादव साहब लगातार इस पूरे मुद्दे को, इस प्रकरण को महाकुंभ के आयोजन के वक्त से, जब से यह हादसा हुआ है, तब से वो इसको लेकर उठाते चले। अब तो उनके हाथ में एक तरह से एक और हथियार मिल गया है, बीबीसी की रिपोर्ट का। उसकी सत्यता जांच होगी, प्रामाणिकता जांच होगी, वो अलग बात है। लेकिन यदि ऐसा हुआ होगा और उनके हाथ में यह बीबीसी की रिपोर्ट आई है, तो अब आप सियासत को कौन सी दिशा देंगे अशोक तिवारी साहब? जी सर, देखिए सर, ऐसा है, जनता उत्तर प्रदेश की हो, देश की हो, अत्यंत समझदार है। जनता नासमझ नहीं है, ये हम सभी दलों को मानना चाहिए, और यही मानना उचित है। मीडिया को भी मानना चाहिए। आपका चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है।
आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, एपीएन न्यूज सब देखते हैं, और एपीएन न्यूज के व्यूवर्स भी जाहिर है ज्यादा अधिक संख्या में है। तो एपीएन न्यूज जो भी देख रहा है इस समय, हम उसके विवेक पे छोड़ते हैं। आज भाजपा के प्रवक्ता जितनी बातें कह रहे थे, मुझे कुछ कहना ही नहीं उन बातों पर, क्योंकि उन बातों को हम आप तो डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। ये डिबेट को सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है? जनता देख रही है। जनता खुद जानती है कि कितने उलझन में है, कितने कशोपेश में है, और किस दबाव में आकर के किस तरह से बयान दे रहे हैं। जनता उनकी परेशानी समझ रही है और भली बात समझ रही है। आज सच्चाई ये है कि बीबीसी को आप कह दीजिए, पाकिस्तानी चैनल बता दीजिए बीबीसी को, आप कुछ भी कह दीजिए, आपका जवान है, आपके पास है, आप बोल सकते हैं। लेकिन बीबीसी ने अगर कहा है तो भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बीबीसी से सवाल पूछ सकती है ना, प्रमाण मांग सकती है ना। बगैर प्रमाण के ही कोई भी चैनल मीडिया हो, आप भी मीडिया हाउस हैं, बीबीसी भी मीडिया है, कोई भी मीडिया हो, कोई मीडिया बगैर प्रमाण के कोई बातें कहता है क्या? कोई दुश्मनी है उसकी क्या? कोई नाराजगी उसकी है क्या? ऐसे हल्के में कोई बात कह देगा क्या? ये तमाम बातों को समझ करके तब भाजपा के प्रवक्ता को बीबीसी पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। सच्चाई ये है, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब सच्चाई सामने आ चुकी है, खुल के सामने आ चुकी है। इससे अधिक मौतें हुई हैं, मैं तो कहता हूँ 82 भी नहीं हुई, इससे अधिक मौतें हुई हैं। लेकिन जितने का प्रमाण बीबीसी के पास है, उतना बीबीसी ने खुलासा किया है। बीबीसी उतना ही बात कहेगा जितने का प्रमाण उसके पास होगा। सच्चाई ये है। और सच्चाई ये भी है कि आज नकदी आपने क्यों बांटा, आप जवाब नहीं दे सकते हैं। आप पूछेगा भाजपा के प्रवक्ता से, नकदी क्यों बांटा गया, किस दबाव में 5-5 लाख रुपए दिए गए, किस दबाव में बहुत से लोगों को पैसे नहीं दिए गए, और नहीं दिए गए तो फिर वापस वो किसकी जेब में गए, किसके हाथ में गए, तमाम सवाल किसके आदेश पे एक नकदी का वितरण हुआ, लिखित आदेश कहाँ है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सवाल है, और उन सवालों का जवाब तो दो चार होना पड़ेगा भाजपा के शासनकाल में भाजपा सरकार को। सच्चाई है, केंद्र भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। हमारी मांगे जायज हैं, जनता की बातों को तो हम रख रहे हैं जो लोकतंत्र में उचित होता है। जनता की आवाज बन करके जनता की बात को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रख रहे हैं। आज जनता की आवाज कौन होगा? विपक्ष ही तो आवाज जनता की है। हमारी पार्टी आज विपक्ष में है। आज 37 सीटें हम लोकसभा में जीती हैं, तीसरा सबसे बड़ा दल बने हैं भारत के अंदर। तो हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हम जनता की बात रखें। ठीक। शशिकांत तिवारी साहब, अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया, अखिलेश यादव साहब ने यह भी आरोप लगाया आपके ऊपर कि सरकार के नेता ने, इशारा संभवतः मुख्यमंत्री के तरफ होगा, आप ही बेहतर जानेंगे किसके तरफ है, उन्होंने सदन के पटल पे ये बातें कही हैं, और अब अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं सदन के पटल पर झूठ बोला गया। मेरा आपसे यह सवाल है, लोकतंत्र का मंदिर होता है सदन, मंदिर में कोई झूठ बोल सकता है क्या? मतलब ऐसी हिमाकत कोई कर सकता है? देखिए, वही बात मैं पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा, मैं फिर उस बात को डिटेल में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारे सरकार के द्वारा जांच में जो तथ्य आते हैं उसको मुख्यमंत्री ने पटल पे रखा और सबके सामने रखा। हाँ, इसी में रुकिए सर, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय ने वो जो जांच में रिपोर्ट आई उसको उन्होंने सदन के पटल पे रखा, जो अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट बनाई उसको बेसिस करते हुए, अगर उसमें त्रुटि हुई, और उन्होंने तो वही बताया जो रिपोर्ट में आई, जो अधिकारियों की तरफ से फॉरवर्ड हुई, अगर त्रुटि हुई तो फिर अधिकारियों की मिली भगत अगर पाई गई भविष्य में, तो ये कितना बड़ा गुनाह होगा? हाँ, ठीक है। आपके प्रश्न पे जवाब देने से पहले मैं फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी हमारे सभा के साथी भी कह रहे थे कि बीबीसी तो निष्पक्ष है, तथ्य के आधार पे वो रखती है। बीबीसी एक मीडिया हाउस है। भाई अभी तो याद करिए ना, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1-1.5 साल ही हुआ, सुनक सरकार ने लताड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी बीबीसी को लंदन में कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मत चलाओ। ये फटकार लगाई थी सुनक सरकार ने। तो इस पर भी तो आप ध्यान दीजिए, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मैंने तो कहा कि विपक्ष के जो नेता अखिलेश यादव जी हैं, हमारा मीडिया हाउस की बात अलग कर, विपक्ष का नेता जो अखिलेश यादव जी भी कोई बात कहेंगे कि भाई ये हुआ है, ये आंकड़ा 37 नहीं, ये ज्यादा है, इस पे ये मुआवजा मिलना चाहिए, इनको राहत मिलनी चाहिए, तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम तो अखिलेश यादव जी को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, मीडिया को, भारत की मीडिया को ज्यादा से गंभीरता से लेंगे।
हम हमारे जो जांच एजेंसियां उसको गंभीरता से लेंगे। हम्म। हाँ ठीक है, अगर एक रिपोर्ट बीबीसी की आई है तो सरकार भी ध्यान देगी कि किन परिस्थितियों में इन्होंने जांच की, इनकी विश्वसनीयता क्या है। मैं इस बात को रख रहा कि सरकार अब इस बात को बिना देखेगी कि इनकी विश्वसनीयता क्या है, इन्होंने कैसे इस रिपोर्ट को दिया है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हमारी विश्वसनीयता हमारे विपक्ष के नेता की बातों पर ज्यादा है, लेकिन विपक्ष के नेता ने बीबीसी को कोट कर दिया तो बीबीसी तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी सुनक सरकार ने इनको लताड़ लगाया था कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उनको वार्निंग दी थी। सरकार ने वार्निंग दी थी, लंदन की सरकार ने, सुनक सरकार। ठीक है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीबीसी से प्रभावित ना हो अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो दे, हमारी सरकार उसको ध्यान देगी, मुख्यमंत्री जी भी ध्यान देंगे, और विपक्ष के नेता को सदैव हमारे देश की परंपरा रही है, प्रदेश की परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को गंभीरता से लिया जाता है। ठीक। हाँ, आज लेकिन अखिलेश यादव जी से मैं भी आग्रह करूंगा कि वो जरा चिन्ना स्वामी पे जो कांग्रेस शासित सरकार में जो भगदड़ मची है, तो देश के नेता हैं, आप तो संसद में बैठते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश से ही सारे सीटें जीते हैं, तब भी देश के संसद में बैठे, जरा बकिया उनका भी उधरिए। ठीक। कांग्रेस के लोगों को आपने क्लीन चिट दे रखा है कि हाँ वो भगदड़ मचा सकते हैं, उनके कांग्रेस शासित राज्यों में भगदड़ मचे तो आप बोलेंगे नहीं। आप हिंदुओं की हत्या हो जाएगी बंगाल में तो आप कहेंगे कि हम ममता दीदी के साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो ममता दीदी के साथ हूँ। हिंदू मारे जाए देश भर के तो आप ममता दीदी के साथ हैं, चिन्ना स्वामी क्रिकेट के बाहर लोग मर जाए तो आप कांग्रेस के साथ हैं, और यहाँ आप जो है बकिया उधेड़ने में लगे हुए, जो बात बीत गई उसको आप निकालने में लगे हुए। यानी कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है, जनता की सेवा से कोई आपका मतलब नहीं है, केवल ट्वीट करना और बकिया उधेड़ना, बस इसके अलावा कोई काम। ठीक है शशिकांत तिवारी साहब, आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो हुआ वो भी बहुत दुखदाई था। हालांकि अब कार्रवाई के ऊपर ही सवाल होते हैं, तो वहां पर पुलिस कमिश्नर से लेके बहुत सारे वरीय अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन अब कार्रवाई सिर्फ इतना एनफ है या नहीं वो अपने आप में डिबेटेबल है। हालांकि उससे उतर जिस पर हम बात कर रहे हैं उसी से हम बात करेंगे। एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे अशोक तिवारी साहब, और आपसे भी शशिकांत तिवारी साहब। जल्दी से बता दीजिएगा अशोक तिवारी साहब, अब आगे इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और इसी पूरी रिपोर्ट के मुद्दे को लेकर के मैं शशिकांत तिवारी से यही सवाल पूछूंगा कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अशोक तिवारी साहब पहले आप। जी सर, देखिए जनहित सबसे सर्वोपरि है। हाँ, हम जन सेवा में हैं और जनता के हित को ही ऊपर रख करके काम करते हैं, सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है कि कुंभ का, महाकुंभ का पर्व, जो पावन तीर्थ महाकुंभ हमारा है, उसका पर्व एक महापर्व होता है जिसमें आध्यात्मिक तरीके से हम तमाम चीजें प्राप्त करते हैं और तमाम शांति मिलती है मन को, और बहुत ही पवित्र पर्व होता है। जैसा कि उसका जो है प्रचार बहुत बड़ा किया गया था, और ये कहा गया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, उतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे आज, और तब भी हम व्यवस्था कर ले जाएंगे। ठीक है, इसका उन्होंने 100 करोड़ लोगों की बात कही थी योगी जी ने, और 100 करोड़ तो नहीं आए थे, लेकिन जो भी आए थे भारी संख्या में लोग आए थे, बड़ी संख्या में लोग आए थे, और इसी उम्मीद से आए थे कि हम आध्यात्मिक शांति प्राप्त करेंगे, हम पुण्य प्राप्त करेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। ऐसे महापर्व पर अगर ऐसी चीजें होती हैं और उसमें जो है बेईमानी की जाती है, असत्य बोला जाता है, जैसा कि स्वामी शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि जो है कि असत्य वाचन कर दिया मुख्यमंत्री ने, हम विश्वास किए बैठे रह गए और वो झूठ पे झूठ बोलते रहे। सवाल इस बात का है कि सदन में भी गलत बयानी करी। आपका तंत्र क्या कर रहा है? आपका तंत्र देख नहीं पा रहा है क्या? आपके कैमरे क्या कर रहे हैं? आपका ड्रोन क्या कर रहा था? आप तो बिल्कुल बहुत बड़ी व्यवस्था में थे कि आपके चप्पे चप्पे पे आपकी निगाहें थी, फिर इतने लोगों के मरने की बात आप तक नहीं पहुंच पाई। ये तो समझ में नहीं आने, समझ से परे है। इस टेक्निकल युग में, इस तकनीकी युग में आप जान ही नहीं पाए, आपके अधिकारी समझ ही नहीं पाए, आप सभी को मुआवजा भी नहीं दे पाए, आप मुआवजा देने से भी दूर रहे, संख्या आप दिखा नहीं पाए। ये छोटा पाप नहीं है, महापाप है। अगर पाप की संख्या दी जाए अगर, तो ये महापाप है। जनता से झूठ बोलना, जनता से बातों को छिपाना, इससे बड़ा दुष्कर्म ठीक है हो ही नहीं सकता। ठीक है अशोक तिवारी साहब, जल्दी से ठीक
जनता देगी। ओके। लोकतंत्र में 27 ओके क्षेत्रों में ओके जनता इनको सजा देने ओके वाली है। शशिकांत तिवारी साहब जल्दी से, सर वक्त बहुत कम है, जल्दी से आप भी क्लोजिंग कमेंट दे दें। देखिए, मैं विपक्ष से ये आग्रह करूंगा अखिलेश यादव जी से खास करके कि देखिए कोरोना में क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में तो प्रशासन के लोगों ने ही लाशें जलाई, लेकिन सेकेंड फेज में लोग ले जा करके नदी के किनारे जला रहे थे अपनी लाशों को। तो कफन जो छूट गए उसके फोटो इन लोगों ने चला दिए, जो कफन चारों तरफ फैले रहते हैं। अब कफन हटा दिया जाता है जब मुर्दे को जलाया जाता है, तो उस कफन का फोटो चला दिया कि देखिए लाशें फेंकी हुई हैं वहां गंगा के किनारे। एक तो ये इन्होंने झूठ चलाया। दूसरा, ये जब भी बोलेंगे तो निगेटिव बात बोलेंगे। वो 25वां पुल 24 पुल बन चुके थे महाकुंभ में, 25वां पुल अभी बन रहा था, तभी इन लोगों ने 13 जनवरी से महाकुंभ था, इन्होंने 1 जनवरी को चला दिया कि अभी पुल ही कब नहीं बन पाया है। तो 25वां पुल भी 5 जनवरी तक बन के तैयार हो गया था। एक झूठ वो चला है कि अभी तो पुल ही नहीं बना, तैयार ही नहीं है। फिर महाकुंभ में भगदड़ को लेकर के इन्होंने जितना बोलना था खूब बोला, आज पुनः उसी को उखाड़ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि रचनात्मक कार्य नहीं। कृपया अखिलेश यादव जी रचनात्मक कार्य करिए, लोगों की सेवा करिए, ट्विटर से बाहर निकलिए और जाइए लोगों के बीच सेवा करिए। ये निगेटिव बातें छोड़ दीजिए, मेरा यही आग्रह है आपसे। ठीक, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाकुंभ में जो नई रिपोर्ट आई है उसने पूरे सियासी गलियारों में एक तरह से हड़कंप मचा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से आगे की रणनीति क्या होगी, विपक्ष के तरफ से क्या होगी और इस पूरी रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।